अहंकार मत पालिए साहब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय महाद्वीप की नहीं बल्कि एशिया महाद्वीप की प्रसिद्ध लैला मजनू की कहानी के बारे में जानेंगे, जिसे आज भी युवक अपना आदर्श मानकर उनकी मंजार पर माथा टेकने क्यों जाते हैं। तो चलो दोस्तों, अब सुनते हैं लैला मजनू की प्रसिद्ध कहानी। मजनू का नाम बचपन में कैस था। उसके पिता का नाम शाह हमारी था। कैस का पिता अरबपति था। कैस के पिता को कैस जब छोटा था तभी किसी ज्योतिषी ने बताया था कि यह लड़का बड़ा होकर किसी के प्यार में पागल बन के फिरेगा। इसी बात की चिंता में कैश के पिता ने बहुत मन्नतें भी मांग रखी थी, फिर भी कैस की लकीरें बदल न सकी और वही हुआ जो किस्मत को मंजूर था। लोगों के कहे मुताबिक लैला और मजनू आपस में एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन समाज ने उन दोनों को मिलने में रुकावटें डाली। समाज को इनकी मोहब्बत मंजूर नहीं थी। ऐसे हालत में भी उनकी मोहब्बत और बती चली गई। इसलिए लोगों ने उनके अमर प्रेम के चलते इनकी जोड़ी को लैला मजनू का नाम दिया। यहाँ के लोग लैला मजनू की कब्र को लैला मजनू की मजार कहते हैं। दोस्तों, अब जानते कि आखिर कैस का नाम मजनू कैसे पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की तन्हाई में कैस अकेला ही मारा फिर रहा था। उसकी लैला के प्रति दीवानगी देखकर लोगों ने कैस को मजनू का नाम दिया और आज भी लोग उसे मजनू के नाम से ही जानते हैं और मजनू शब्द मोहब्बत का पर्याय बन गया है। दोस्तों, अब जानते हैं कि कैस मजनू लैला को देखते ही आशिक बना कैसे। उस वक्त दशमिक के मदरसे में पढ़ाई के दौरान जब कैस ने नाज के शाह की खूबसूरत बेटी लैला को पहली बार देखा तो देखते ही वह उसका आशिक हो गया। मौलवी ने मजनू की आशिकी को देखते ही समझाया था कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाए, लेकिन आशिकों को ऐसी बातों का कहाँ असर पड़ता है। कैस की लैला के प्रति दीवानगी का असर धीरे धीरे लैला पे भी पड़ा। लैला भी कैस को बेपनाह मोहब्बत करने लगी और दोनों प्रेम के दीवाने बन गए। इन दोनों की आशिकी देखकर उस टाइम पे लोगों यानी कि समाज ने इनको अलग करने की बहुत कोशिश की, फिर भी लैला मजनू के दीवानगी तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इन दोनों को अलग करने के लिए लैला की शादी लैला के घर वालों ने ईरान के बख्त नाम के शख्स के साथ कर दी थी, लेकिन लैला ने अपने शौहर को बता दिया था कि मेरी शादी जबरदस्ती की गई है। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मेरे ऊपर सिर्फ उनका ही अधिकार है। मेरे मजनू के अलावा और कोई मुझे छू नहीं सकता। इन्हीं बातों को लेकर बख्त ने लैला को तलाक दे दिया गया और यहाँ लैला के लिए मजनू पागलों की तरह घूम रहा था। मजनू का कोई पता नहीं था। तलाक के बाद आते ही लैला मजनू के प्यार में पागल जंगलों में मजनू को ढूंढती हुई भटकने लगी। जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेमपाश में बंध गए। लैला की माँ को इस बात का पता चलते ही जबरन उन दोनों को अलग करके लैला को घर ले गई। मजनू से बिखुते होने के गाम में लैला ने अपना दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी दुनिया छोड़ के चल बसा। दोस्तों, लोगों का ये भी मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। यही लोगों का मानना है। ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत है, यानी कोई स्पष्ट नहीं है। दोस्तों, लोगों का ये भी मानना है कि लैला के भाई इन दोनों की दीवानगी से बहुत गुस्से में थे और वो कब का मजनू को मारने के लिए घुमाता था। मजनू मिलते ही उसने मजनू की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। लैला को जब मजनू की मौत का पता चला तो वह दौड़ के मजनू के शव के पास गई और उसे देखते ही खुदकुशी कर ली, यानी कि वो भी मर गई। दोस्तों, कुछ लोगों का मत है कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद यहाँ तक पहुँचे बिजोर गांव में थके हारे भागते फिरते और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। दोस्तों, वही कुछ लोग यही भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। खैर, जो भी हुआ हो, लेकिन दोनों को लोगों ने उनकी प्रेम की दास्तां समझ के उनको साथ साथ दफनाया गया था, ताकि इस दुनिया में ठीक से न मिलने वाले जन्नत में जाके मिल जाए। आज भी दुनिया भर में लैला मजनू की कब्र प्रेमियों की इबादतगाह है। दोस्तों, लैला मजनू की कब्र, जो भारत पाकिस्तान की सरहद पर राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के बिजोर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली के धुनों के बीच आज भी सैकड़ों युगल जोड़ी अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जाते हैं। यह कोई और मजार नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी बेइंतहा मोहब्बत की पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। साल में एक बार 15 जून के दिन लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला होता है, जिसमें आने वालों का पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद यहाँ जरूर कबूल होगी।
दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की कहानी अमर मानी जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी आते हैं और अपने सफल जीवन की दुआ मांगते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई धर्म के लोग भी शरीक होते हैं। यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत ये पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।